ब्लड प्रेशर लेना अब आज आम बात हो गई है, तो क्या ईसीजी हो सकती है? देखो लाइव ईसीजी कर रहे हैं हम। ये आपकी लाइव ईसीजी आ रही है। तो ये अच्छी इंडिकेशन, ये अच्छा संकेत हो गया मेरे लिए कि एकदम परफेक्ट है ये। G20 में जाना, पीएम मोदी से सम्मान पाना और एक तरह वुमेन एम्पावरमेंट को भी अब दर्शाते हैं। कितना अलग और कितना मोरल बूस्ट करता है। जो घड़ी की ईसीजी है वो डॉक्टर कभी यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत कम डेटा बताता है और वो एक्यूरेट भी नहीं होता। बहुत बड़े सम्मान की बात थी मोदी जी से इंटरेक्ट करना, उन्हें दिखाना। दुनिया भर में हर साल काफ़ी लोग हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसका संकेत कुछ लोगों को मिल ही नहीं पाता। क्या हो अगर ये संकेत खुद चलकर आपकी मुट्ठी में पहुंच जाए, तो कितनी सारी जिंदगियां बच जाएगी। ऐसा ही संकेत पहुंचाने वाले दो लोग हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मेरा नाम है आरती अग्रावत। आज हमारे बीच मौजूद हैं राहुल रस्तोगी और नेहा रस्तोगी। इनसे जानेंगे कि ये जो संकेत डिवाइस है, जो माचिस की डिब्बी या फिर की चेन यूँ कह लीजिए, इससे भी छोटा है, इससे कैसे हार्ट रेट आप मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बताइए इससे कैसे हार्ट रेट मॉनिटर हो जाता है। पहली बार तो बहुत बहुत थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए और हमें मौका देने के लिए कि हम शेयर कर पाए कि हमने संकेत लाइव बनाया है और ये क्या कर सकता है। तो संकेत लाइव, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बहुत ही छोटा डिवाइस है जिसे कहीं भी पॉकेट में या किसी भी तरीके से कैरी किया जा सकता है। और ये पूरी तरीके से 12 लीड ईसीजी, जो एक मेडिकल ग्रेड ईसीजी होती है, एक हॉस्पिटल में रखी हुई मशीन के बराबर, वो ईसीजी करके आपको फ़ोन में एक रिपोर्ट बना के देता है, जो रिपोर्ट आप इंस्टेंटली डॉक्टर को शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने बोला कि संकेत नहीं मिल पाता, बहुत लोगों को सिम्पटम्स होते हैं और लोगों को पता नहीं चल पाता कि उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। उस उन कंडीशंस में ये छोटा-सा डिवाइस तुरंत बता सकता है कि वाक़ई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और या फिर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या एसिडिटी प्रॉब्लम है, और जिससे एक दवाई से उसका छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसलिए ये डिवाइस हमने बनाया है ताकि ये हर घर में, हर एक इंसान की पॉकेट में आ जाए, ताकि कोई भी इंसान इस वजह से अपनी जान ना गँवाए कि उसे पता नहीं चल पाया कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूजुअली हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं बड़ी सी मशीन होती है ईसीजी, उसको उसको मेजर करते हैं और काफ़ी टाइम बाद उसकी रिपोर्ट भी आती है। बट ये माचिस की डिब्बी और आपने शायद की चेन में भी ये लगाया हुआ है, ये आइडिया कैसे आया। तो आरती जी, देखिए, जैसे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं या बुखार के लिए नापते हैं, तो उसमें एक सिंगल वैल्यू आ जाती है। अब ईसीजी में दिक्कत ये है कि आपके शरीर में, अस्पताल में बड़ी मशीन में 12 तारे निकालते थे। यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग एकदम ऐन मोमेंट पे ही अस्पताल जाते हैं नापने के लिए। तो हमारा ये उद्देश्य था कि जैसे ब्लड प्रेशर लेना अब आज आम बात हो गई है, तो क्या ईसीजी हो सकती है? तो 10 साल पहले हम इसी सवाल के जवाब में निकले, और ये होते-होते हमने फाइनली जैसे आपने बताया, ये इतना छोटा-सा जो डिवाइस बनाया, ये उसी के बराबर है, और ये बगैर किसी तार के सिर्फ़ छू करके उतना ही एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। तो अब आपको अस्पताल में जा कर के ये टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। अब तो आप ये कभी भी ऐसा हुआ रेगुलर या ज़रूरत पड़ी, तो आपने निकाला उसको और 1 मिनट में सब करके आपने देख लिया। इसकी एक्यूरेसी कितनी है। इसकी एक्यूरेसी सारे नामी अस्पताल, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हो चुकी है। इंटरनेशनल भी इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और ये 100% एक्यूरेट पाया गया है। कई मायनों में ये उससे बहुत बेटर है, क्योंकि ये जो ईसीजी मशीन होती है जो न पेपर पे देते हैं, वो वैसे ही रिपोर्ट मिट जाती है 1 महीने में। ये क्लाउड पे डेटा रहता है, प्लस हमारा बैकएंड एआई पे चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो उसमें क्या होता है कि हम 300 तरीके की बीमारियां निकाल पाते हैं, जो कि उस मशीन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत लोग गैस्ट्रिक से कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोगों को तो लास्ट स्टेज तक भी पता नहीं चलता कि उनको हार्ट अटैक जैसी या फिर कोई बीमारी है। तो उस पर ये कितना कारगर साबित हो सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आरती कि कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ एक ईसीजी करके ही बताई जा सकती है। ईसीजी पहला टेस्ट होता है जो बताता है कि आपका हार्ट नॉर्मल है, हेल्दी है, या वाकई में आपको हार्ट अटैक पड़ रहा है। अब उस केस में, क्योंकि सिम्टम्स सेम होते हैं, एसिडिटी के, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के सिम्टम्स सेम होते हैं, तो उस
टाइम पे आम इंसान क्या करता है, या तो वो वेट करता है कि जब मेरे को बढ़ेगी प्रॉब्लम मैं तब जाऊंगा डॉक्टर के पास, या फिर वो पैनिक करके ज़बरदस्ती भागता है, चाहे हम्म हो प्रॉब्लम या ना हो। तो उन केसेस में ये डिवाइस एक तुरंत एक ईसीजी करके, एक जैसे आप टेम्परेचर ले लेते हैं थर्मोमीटर यूज़ करके घर हम्म पे पता लगा लेते हैं बुखार है या नहीं, तुरंत यूज़ करके कोई भी पता लगा सकता है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है हृदय से संबंधित। और उसके बाद वो डिसीजन ले सकता है, या डॉक्टर उसको बता सकता है कि आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है या नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक हॉस्पिटल में रखी हुई बड़ी मशीन जितना ही एक्यूरेट है, उतना ही डेटा देता है, जो कोई और दुनिया में कोई और डिवाइस नहीं दे पाता। वो भी बिना तार लगाए, बिना इतने हम्म। सब झंझट किए। तो इसलिए ये ऐसी ही सिचुएशन में ज़्यादा काम आता है जब आदमी कंफ्यूज्ड होता है कि वाक़ई में मेरे को प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड है या है कोई भी और कि प्रॉब्लम नहीं। है। दरअसल रिपोर्ट्स कहती हैं कि 30 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल इंडिया में हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। अगर ऐसे में उनको ये छोटी सी मदद मिल जाए तो कितने लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, और अपने हार्ट को साउंड और हेल्दी रखने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, G20 में जाना, पीएम मोदी से सम्मान पाना और एक तरह वुमेन एम्पावरमेंट को भी आप दर्शाती हैं, कितना अलग और कितना मोरल बूस्ट करता है? देखिए, हम लोगों ने जब इस डिवाइस पे काम करना शुरू किया 2014 के अराउंड, हमने पहला प्रोटोटाइप बनाया। और हमारी खुशकिस्मती थी कि उसी वक्त मोदी जी की सरकार आ गई और बहुत सारी चीज़ें बदली। अ, हमें ये कहते हुए कोई डर या वो नहीं लगता कि हमें सरकार से कोई वो हेल्प नहीं मिली। हुँ, गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप्स को फंड करती हैं, जो हमारे जैसे नए लोग जो नई चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में बैठ के। हमें बहुत ज़्यादा चाहे वो बायरैक हो, चाहे वो टीडीबी हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सबसे हमें काफ़ी हेल्प मिली फाइनेंशियली भी और वैसे भी कि हम हमारा पाथ आगे कैसा होना चाहिए उसके लिए भी हमें काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला। हमें पूर्व राष्ट्रपति जी श्री प्रणब मुखर्जी से मिलने का मौका मिला, हमें श्री रतन टाटा जी से मिलने का मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि उस टाइम पे हमारे प्रोडक्ट को या हमारे जैसी कंपनीज़ को इतनी वो मिली, हुँ। इतनी इम्पोर्टेंस मिली। और जहाँ तक मोदी जी से मिलने का सवाल है तो मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई छोटी-सी और मैंने उन्हें प्रोडक्ट दिखाया। उनका भी यही सवाल था कि अब तो घड़ियों में भी ईसीजी आ गई है, ईसीजी। तो आपका ईसीजी कैसे डिफरेंट है? तो मैंने उन्हें यही समझाया कि जो घड़ी की ईसीजी है वो डॉक्टर कभी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत कम डेटा बताता है और वो एक्यूरेट भी नहीं होता। हुँ। हमारा जो डिवाइस है वो डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं। वो डॉक्टर ना कि सिर्फ अपने क्लिनिक्स पे बल्कि अपने पेशेंट्स को देके उनको तो रिमोट मॉनिटर डॉक्टर्स कर रहे हैं। रिकमेंड कर रहे हैं। खुद डॉक्टर्स कर रहे हैं क्योंकि ये एक 12 लीड ईसीजी है और एक मेडिकली ग्रेड और मेडिकली टेस्टेड वैलिडेटेड डिवाइस है। तो बहुत बड़े सम्मान की बात थी मोदी जी से इंटरैक्ट करना, उन्हें दिखाना, और ये मौका हमें मिला। इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मोदी जी का आयुष्मान भारत का सपना है, हुँ, हुँ। तो उसी सपने में ये ना हर घर ईसीजी लेकर के एक चीज़ है जो उसी सपने को ही वो हर घर लेके चल ईसीजी। रही है। तो हर घर ईसीजी आप सबको भी याद रखना है। कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कहीं कहा था कि आपके फ़ादर को हुँ, हार्ट प्रॉब्लम थी। उसके बाद ये आइडिया शायद आपको आया हुँ, कि एक छोटा-सा डिवाइस हम बनाते हैं। हुँ। तो आप दोनों में से कौन क्या कुछ मैनेज करता है? कितने चैलेंजेस आप लोगों ने आपस में फ़ेस किए? और इसके अलावा अवेयरनेस करने में कितने साल लग गए? और अब कहाँ पर आके ये मुकाम पहुँच चुका है? तो जैसे आपने ठीक कहा, ये ऐसा हम लोग अपने-अपने जॉब में थे, हुँ, मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे थे, हुँ, कोई दिक्कत थी नहीं। मगर जब खुद पे दिक्कत आई, तब देखा कि ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी भी आपको सीने में दर्द हो रहा है और आप अपने माताजी या पिताजी को लेके जा रहे हैं हुँ। और रास्ते भर डर रहे हैं कि ये एक्चुअली में पता नहीं क्या हो। उसके बाद आप वहाँ पे अस्पताल में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, इमरजेंसी में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक-एक सेकंड उस टाइम काटना मुश्किल होता है। हुँ। तो उसी वक़्त ये डिसाइड कर लिया था कि कुछ नहीं तो ऐसी चीज़ बनाना है जो घर में ब्लड प्रेशर मॉनिटर की तरह, या कि ये पड़े रहे और पिताजी या माताजी या कोई भी हुँ। खुद से ही ये चीज़ कर पाए।
तो यही सपना लेके हम लोगों ने 10 साल पहले शुरू किया। बाकी मैनेजमेंट में हम ऐसा कोई चाइनीज़ वॉल नहीं है, हम्म। बट ये है कि हाँ, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी मैं लीड करता हूँ और मार्केटिंग, सेल्स वगैरह नेहा लीड करती हैं, बाकी नेहा जहाँ तक चैलेंजेस का सवाल है, आपने पूछा कि क्या चैलेंजेस आए, तो जैसे कि हर एक नया काम शुरू करने में चैलेंजेस चैलेंजेस आते ऑब्वियसली आते हैं। हैं। हमने भी अपने घर में एक बेडरूम से शुरुआत करी, उसमें एक बेडरूम में लेबोरेटरी बनाई, छोटा सा हमने प्रोटोटाइपिंग करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे आज हम हमारी टीम में 80 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो चैलेंजेस वही थे कि फंडिंग कहाँ से आएगी, हम्म। या इस डिवाइस को लोग एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं, क्योंकि एकदम नया आइडिया बन था। भी पाएगा कि बन नहीं। भी पाएगा या नहीं, हम्म। लोग मेन बात थी कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि ऐसी कोई डिवाइस थी ही नहीं, पूरी एग्जैक्टली। दुनिया में नहीं थी जो टच करके बिना वायर के ईसीजी ले पाए। और फिर हमको बहुत सपोर्ट मिला, डॉक्टर्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला। जहाँ-जहाँ भी हम लेके गए उन्होंने बताया कि देखो 12 लीड ईसीजी ही असली मेडिकल ग्रेड ईसीजी होती है, उसके बिना ईसीजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म। तो हम भी पहले एक थंब से खाली हम ईसीजी करते थे, उसके बाद हमने एक थर्ड सेंसर डाला जिससे हम पूरी 12 लीड ईसीजी कर पाएँ। और फिर वो डॉक्टर्स एक्सेप्ट करने लगे, ना ही सिर्फ एक्सेप्ट करने लगे बल्कि जब उन्होंने देखा कि इतनी छोटी सी डिवाइस इतनी अच्छी रिपोर्ट बना के देती है और वो बिल्कुल जो उनके क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में रखी हुई मशीनों जितनी ही एक्यूरेट है, तो उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और आज का मुकाम ये है कि अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स, एम्स जैसे हॉस्पिटल्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ना ही सिर्फ हमें फीडबैक देते हैं ताकि हम प्रोडक्ट इम्प्रूव कर पाएँ, बल्कि अपने पेशेंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं, अपने हम्म। फार्मेसीज़ में डिवाइसेस रख रहे हैं। तो हाँ, अभी आगे बहुत जाना है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इस पूरी चेन में, वो होते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि हम्म। डॉक्टर्स अगर बिलीव ना करें तो हेल्थ से रिलेटेड आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों में कितनी एक्सेप्टेंस है? लोगों में जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को कन्वीनियंस मिल रहा है। लोगों को अब एक पीस ऑफ माइंड मिल गया है कि मेरे पास ये डिवाइस है, अगर कल को कुछ हुआ भी। सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ जो जब हमने जिस तरह वजह से शुरू किया कि हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, हमारे हम्म। पेरेंट्स दूर रहते थे और हम नौकरी की वजह से कहीं किसी दूसरे शहर में रहते थे। तो हमको ये था कि कोई भी दिक्कत हो हमारे पेरेंट्स को तो हमें भी पता चल जाए और उनको भी टाइम पे पता चल जाए। तो ऐसे कितने ही लोग हैं जो आज हमें बताते हैं, हमें अपने टेस्टिमोनियल्स और हम्म। वीडियोस के द्वारा बताते हैं कि अब मैंने अपने पेरेंट्स को ये डिवाइस खरीद के दिया है, और हम्म। भले ही मैं उनसे दूर हूँ बट मैं देखता रहता हूँ कि उनका हार्ट ठीक चल तो रहा ये है। कहीं से भी बैठे कहीं पर भी मैनेज हो जाता है? बिल्कुल, कहीं से भी पूरी दुनिया में आप कहीं भी रिपोर्ट देख सकते हैं, किसी भी डॉक्टर को पूरी दुनिया में रिपोर्ट दिखा सकते हैं हम्म। और किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ये वो है। राहुल जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि लंबा अरसा हो गया, आपने कहा 2014 में आपने शुरू किया था, तो उसके बाद से कितने अवेयरनेस प्रोग्राम आपने किए? किस तरह इस डिवाइस को लोगों तक पहुँचाया कि सिर्फ अस्पतालों में जाके डॉक्टरों से मुलाकातें की? हम लोगों ने हर तरीके से लाइक मल्टी चैनल काम किया, तो इसमें एनजीओ भी साथ, टाटा अच्छा। ट्रस्ट ने साथ दिया। टाटा ट्रस्ट और त्रिपुरा गवर्नमेंट ने पूरी त्रिपुरा में इसको इंस्टॉल करवाया सारे हॉस्पिटल्स में। उसके बाद और भी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो कर रही हैं। दिल्ली में हमने, क्योंकि ये डिवाइस मानसिक तनाव में भी अब यूज़ होता है, तो उसमें स्कूल में की बच्चियों पे को उसका बहुत मदद मिली जो तनावग्रस्त थी। उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग से लोगों तक बहुत पहुंचते हैं। हम्म। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ करते हैं, इवेंट्स। बाकी डॉक्टरों के इवेंट्स रहते हैं जहाँ पर हम जाते हैं। RWS में हम जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। स्कूल्स में भी हम जाते हैं, तो इस तरीके से मल्टी चैनल इसको करते हैं। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट डिवाइस है। जी। एक नया वेंचर आपने खड़ा कर दिया, आप दोनों ने मिलके अकेले। तो आजकल शार्क टैंक जैसे शोज़ बहुत फेमस हैं, तो क्या कभी आप लोगों को ऑफ़र आया वहाँ से? शुरू में फर्स्ट वाले में ही आया था, अच्छा। मगर उसमें दिक्कत ये थी कि एक उसमें अपर वैल्यूएशन होती है कि इतनी वैल्यूएशन की ही कंपनी को वो करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो 3 साल पहले हमारे से
10 गुना ज़्यादा थी। अच्छा। तो हम उसमें कभी नहीं गए। शार्क टैंक एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक हमारी जैसी डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स को लेके हमारी जैसी स्टार्टअप्स का जहाँ तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शार्क्स ऐसी डिवाइस को जज कर सकते हैं बैठ के 5 मिनट में, हुँ, क्योंकि इसको जज करने के लिए आपको वो मेडिकल नो हाउ होना चाहिए, हुँ, हुँ। टेक्नोलॉजी नो हाउ होना चाहिए, और सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। शार्क टैंक में बिज़नेसेस जाते हैं। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ बिज़नेस बनाना नहीं है, हमारा मकसद है लोगों की जानें बचाना। तो ऐसा प्रोडक्ट खड़ा करना कि जिससे लोगों की जानें बचें, ना कि सिर्फ़ एक बिज़नेस पर बने और आम तौर पे होता है कि कोई नया स्टार्टअप आया, उसने अच्छा किया, तो जो पुराने वेंचर्स होते हैं और बड़े वेंचर्स होते हैं, वो उसको ऑक्यूपाई करने की सोचते हैं। अ, तो हमारे साथ बहुत ऐसा हुआ। हाँ, हुआ होगा ज़ाहिर तौर पे, एक यही टाइम इसीलिए पे मेरा बहुत सवाल ऐसा था। हुआ, एक टाइम पे फिर हमें ऑफ़र आने लग गए कि आप एक्वायर कर लें। अच्छा। तो उसमें अभी हमने लास्ट ईयर ही एक इंडिया के सबसे बड़े और वर्ल्ड के सबसे तीसरी कंपनी के साथ टाई अप किया है। हुँ, हुँ। जो कि अब हम उनके कंपनी के पार्ट बन गए हैं। तो ये बात सच है। यहाँ और 10 साल तक सर्वाइव करना इसमें हाँ, ईज़ी हाँ, नहीं बिल्कुल। है। और फिर आगे के विज़न क्या हैं? आगे का विज़न यही है कि अब जैसे हमने ईसीजी डिवाइस बनाया था, मल्टी पैरामीटर बनाया था, अब हम अ, बहुत सा आप मतलब आप ये मानिए कि जो लैब होती हैं, हुँ, अब हम लैब ही घर में लाने वाले हैं अच्छा। इसी साल। तो क्या रहेगा कि एक बगैर खून निकाले हुँ। क्या आप शुगर नाप सकते हैं? तो हम वो चीज़ों पे अभी लाने वाले हैं। ज़ाहिर तौर पे जहाँ इंजेक्शन लगने की खून जी। निकलने की बात आती है, वैसे ही हर कोई घबरा जाता है, जी। तो इससे अच्छा क्या हो जी, सकता है? जी, जी। नेहा आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक महिला के तौर पर एक और मेडिकली क्षेत्र में आगे बढ़ना और ये डिवाइस जैसी चीज़ आमतौर पे कोई सोच भी नहीं पाता, क्योंकि यूजुअली औरतों के या महिलाओं के जो एक तरह से वो पैशन होते हैं, वो थोड़ी अलग फ़ील्ड में होते हैं, सॉफ्ट फ़ील्ड में। कैसे? कितना अलग? देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत ही एक लकी चीज़ हो गई कि मेरे को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस पे काम करने का मौका लोगों मिला। की ज़िंदगियाँ बचाने से ज़्यादा बड़ा जी। काम कोई हो भी नहीं सकता। और उसी के साथ में एक सॉफ्ट फील, बिकॉज़ मैं जो चीज़ें देखती हूँ वो मैं टेक्नोलॉजी में उतना नहीं जाती हूँ जितना मेरा और चीज़ों में रोल रहता है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो गई, हुँ, हुँ। चाहे वो कम्युनिकेशंस हो गया, चाहे वो और चीज़ें हो गई, मार्केटिंग हो गई, जनरल मार्केटिंग इवेंट्स हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आजकल के टाइम में ऐसी कोई वॉल्स नहीं रह गई हैं कि महिलाएं ये कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। चैलेंजेस सबके लिए उतने ही बराबर हैं। हालांकि ये है कि क्योंकि हम दोनों और भी तरीके से रिलेटेड हैं तो इसलिए हमारे लिए चैलेंजेस थोड़ा आसान हो जाते हैं, क्योंकि हम वही चीज़ें अच्छे से एक दूसरे की परेशानियां समझ के एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो एक तरीके से ये सफ़र आसान हो गया, लेकिन हाँ, अ, इतना आसान नहीं है। मतलब एक डिवाइस बना के उसको दुनिया तक लाना और एक्सेप्टेंस करवाना, हुँ, हुँ। चैलेंजेस तो बहुत रहे, लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ इट जब आप देखते हैं कि लोगों की जानें बच रही हैं, लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, रोज़ हमें लोगों की ईमेल्स आती हैं, वीडियोज़ मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल वर्थ इट। अवेयरनेस हुई, एक्सेप्टेंस भी हुई, बट इन रिटर्न रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। रिस्पॉन्स तो ये है कि जब हम डेटा देखते हैं, हम देखते हैं कि 6 महीने में एक साधारण मेरे और आपके जैसे लोग जो डॉक्टर नहीं हैं, वो हुँ, 2-2 ढाई-250 बार यूज़ करते हैं हमारे। हुँ, हुँ। अब हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 10 लाख यूज़र हैं। अच्छा। जबकि हमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लॉन्च किए और एक मेडिकल डिवाइस है, 10 लाख यूज़र हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं? तो कि वो कहते हैं कि हम रेगुलर मॉनिटरिंग के उसमें कर रहे हैं। तो हमको बहुत वो होता है, मतलब अच्छा लगता है कि जो बात हम कन्वे करना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ। वो लोगों तक पहुँच रही है कि रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ द की। जब आप बीमार पड़ जाएँगे देखिए, तब तो फिर एम्बुलेंस भी है, सब है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आप समय रहते अगर चीज़ों को पकड़ पाएँगे तो उससे अच्छी बात ही नहीं है।
जब हमें ये डेटा मिलता है और हमारे यहाँ लाइव टीवी लगा है हमारे यहाँ ऑफिसों में, तो लाइव ईसीजी वगैरह आती रहती है, देखते रहते हैं। जब ये मिलता है कि हाँ अब लोगों को जागरूकता बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि सफल हो गए। तो ये कह सकते हैं ज़िंदगी अब आपकी मुट्ठी में है, या कह लीजिए आपकी जेब में है। इसको टेस्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिंपल सा डिवाइस है जो कि जिसमें आपको ऐसे थंब रखना पड़ता है। इसकी ऐप है जो एंड्रॉयड और आईफोन पे अवेलेबल है। अच्छा। उसका नाम है संकेत लाइफ। वो डाउनलोड करनी है, बाकी कुछ नहीं करना, बस बटन ऑन करना है और ये अपने आप कनेक्ट होकर के ईसीजी मोबाइल पे आने लगती है। तो अभी करके देखें? हाँ बिल्कुल। तो इसके ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी? मेरे पास डाउनलोडेड है। तो ये ऐप है संकेत लाइफ ऐप, जो एंड्रॉयड और आईफोन पे अवेलेबल है। इसमें आपको बहुत सारे पैरामीटर्स दिखेंगे क्योंकि अब हमारे पास इस डिवाइस में सिर्फ ईसीजी है, मगर और भी डिवाइसेस हैं जिनमें आप बहुत से अलग पैरामीटर्स भी नाप सकते हैं टच करके। तो हम इसमें ईसीजी पे क्लिक करेंगे। बस मैंने इस तरीके से थंब रखा और कुछ ही सेकंड में मेरी लाइव ईसीजी आने लग गई है। अब इस ईसीजी की क्वालिटी इक्विवेलेंट है एक 1.5 लाख की मशीन से। अच्छा। ये 15 सेकंड तक चलेगा। इस 15 सेकंड के बाद हम ईसीजी में 12 ग्राफ होते हैं, एक ग्राफ हमारा रेडी हो जाएगा। जैसे अब ये पूछ रहा है कि हमें रोकना है या आगे चलना, तो अगर मैं अभी रोक देता हूँ तो ये मुझे बोलता है कि आपने किसकी ली है, तो मैं घर में और लोगों की या एक डॉक्टर है सारे पेशेंट्स को ऐड कर सकता है, तो मैंने अपने पे डाल दिया। उसके बाद इसमें एक रिपोर्ट बननी है जो कि कलर कोडेड है। तो एक साधारण नॉन डॉक्टर के लिए कि मैं ग्रीन में हूँ कि येलो में हूँ, और उसके बाद एक बहुत डिटेल रिपोर्ट बननी है 4 पन्ने की विद फुल एनालिसिस की क्या है क्या नहीं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनती है, बट एक सिंपल रिजल्ट आ जाता है मेरे पास। नॉर्मल जैसे एक ब्लड प्रेशर में आ जाता है कि उतना आ जाता है। अब इसी को मैं अगर 12 लीड ले जाऊँ तो मैं इसको यहाँ पर मतलब अपने स्किन पे यहाँ पर फिर यहाँ पर वो ऐप बताती जाती है, मैं टच करता चलता हूँ और पूरी 12 ग्राफ की रिपोर्ट बनती है। मैं चेक कर सकती हूँ इसको? हाँ बिल्कुल। कैसे पकड़ना पड़ेगा? बस थंब रखना है आपको। कहाँ पर? यही सेंसर पे। दोनों thumbs। ऐसे? हाँ ऐसे प्रेस करना है इसको? नहीं बस टच करना है। देखो लाइव ईसीजी कर रहे हैं हम। ये आपकी लाइव ईसीजी आ रही है। पंद्रह सेकंड का काउंटर है, तो इसे फिनिश कर देता हूँ। फिलहाल अभी अपने ही नाम पे बना देता हूँ। ये आपका 70 आया है, जो कि एकदम परफेक्ट है। वाह, परफेक्ट है। तो ये अच्छी इंडिकेशन, ये अच्छा संकेत हो गया मेरे लिए कि एकदम परफेक्ट है ये। तो फिर देर किस बात की? अपनों के लिए, अपने लिए संकेत है आपके लिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।